लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी की ओर हम बढ़ते हैं। दीपक जी और उनकी पत्नी शारदा जी कभी दोनों सरकारी नौकरी में थे, पर आज दोनों रिटायर हो चुके हैं और अपने बड़े से घर पर दोनों अकेले रहते हैं। यह घर उन्होंने अपने परिवार के लिए बनाया था। उनके परिवार में 3 बेटियां 2 बेटे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो पढ़ाई पूरी होने के बाद एक एक करके सबका विवाह कर दिया। बड़े बेटे की अमेरिका में नौकरी लग गई तो वह अपने परिवार सहित वहाँ चला गया और छोटा बेटा मुंबई में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया। बेटियों का ससुराल भी दूसरे शहर में था, इसलिए दोनों यहाँ अकेले रहते थे। बड़े बेटे ने अपने साथ पढ़ने वाली अंजलि से प्रेम विवाह किया था, पर अंजलि इस परिवार में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाई। उसे ऐसा लगता था जैसे उसे बंदिशों में रखा जाता है, जिस कारण से आए दिन घर में झगड़े होने लगे। जिस कारण से उनके बड़े बेटे ने बाहर नौकरी करना भी ठीक समझा और अमेरिका में जॉब प्लेसमेंट हुई तो उसे नौकरी को उसने ना नहीं कहा। अब वो 2-3 साल से एक बार मिलने आ जाता है। वही दीपक जी और शारदा जी ने अपने छोटे बेटे की शादी अपनी मर्जी से कराई, यह सोचकर कि प्रेम विवाह सफल नहीं होते, लेकिन वहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। छोटे बेटे की पत्नी अंजू को ऐसा लगता था कि सारी सेवा मैं ही क्यों करूं? घर की बड़ी बहू भी तो है। इसलिए आए दिन वह भी घर में झगड़ा करने लगे, जिस कारण से छोटा बेटा भी मुंबई में शिफ्ट हो गया। अब दीपक जी और शारदा जी अकेले रह गए। कुछ दिनों बाद शारदा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इस कारण से उनका पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। तो दीपक जी ने अपने बेटों से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें दिन रात याद करती रहती है। तुम लोग यहीं रुक जाओ, यहीं रहकर कोई नौकरी कर लो। सुनकर दोनों बेटे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उनकी पत्नियां मुंह बन गया। अंजलि ने कहा, हम इस तरह की किसी बंदिश में नहीं रहना चाहते। हमें खुलकर जीने की आदत है। मैं अकेली ही सेवा करने के लिए थोड़ी ना हूँ। भाभी तो अपने पति के साथ अमेरिका चली जाएंगी, मैं अकेली ही यह क्या करती रहूँगी। छोटी बहू ने अपना राग अलापा, यहाँ कौन सी बंदिश है? तुम्हारे मन मुताबिक कपड़े पहन सकती हो, घूम सकती हो, किसी चीज़ की मनाही तो नहीं है। दीपक जी ने समझाना चाहा, हमसे आप लोगों की सेवा नहीं होती, आप बड़ी बहू से पूछ लो। छोटी बहू ने कहा। इस पर बड़ी बहू का मुंह बन गया और वह रूठ कर अपने पीहर चली गई। इस बात पर अच्छी खासी बहस हो गई। दोनों बेटे कहने लगे कि हमारी ज़िंदगी है, हमें जीने दीजिए, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? आप लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब हमारी ज़िंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? वैसे भी हमें पाल पोस कर कोई एहसान नहीं किया है आपने, ये आपका फ़र्ज़ था, वही निभाया है। आपको चाहिए तो और पैसों की ज़रूरत हो तो वह हम दोनों को तैयार हैं, पर हम यहाँ नहीं रह सकते। दोनों की बातें सुनकर दीपक जी मौन हो गए। अपने ही खून की इस तरह की चल रही जुबान को देखकर वो हैरान रह गए। दूसरे दिन दोनों बेटे वहाँ से रवाना हो गए। बेटियाँ ज़रूर थोड़े दिन रुकी, हालांकि बेटियाँ हर 2-3 महीने में आकर मिलने ज़रूर जाती, पर फिर भी अकेलापन तो था ही। इस कारण धीरे धीरे शारदा जी की जो तबीयत थी वह खराब रहने लगी। फिर एक दिन दीपक जी ने फैसला किया और शारदा जी से कहा, बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं है। वह अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उन्हें जीने दो। हम अपनी ज़िंदगी अपने आप जिएंगे। हमें अपनी जो इच्छाएं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए पूरा न कर पाए, उन्हें अब हम पूरा करेंगे। बस इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। शारदा जी ने मुस्कुराकर हाँ कहा। दीपक जी ने अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटा सा 2 कमरों का घर ले लिया, ताकि शारदा जी को घर की सफाई वगैरह का ज़्यादा काम ना करना पड़े और ना ही बड़ा घर उन्हें काटने को दौड़े।
और बचे हुए पैसों से उन्होंने ब्रांड न्यू मॉडल की बहुत महंगी कार ले ली। शारदा जी और दीपक जी को मूवी देखने का बहुत शौक था, किंतु जिम्मेदारियों के चलते हुए दोनों अपनी इच्छा मार लेते थे। पर आज 70 साल की उम्र में दीपक जी ने कार चलाना सीखी और अपनी नई कार में शारदा जी को बिठाकर मूवी देखने के लिए। जब उनके बेटों को पता चला कि पापा ने बड़ा घर बेचकर छोटा घर ले लिया है और बचे हुए पैसों से नई कार खरीद ली है, तो उन लोगों ने कहा, पापा आपने ऐसी बेवकूफ़ी भरा निर्णय कैसे ले लिया? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी हमारी, उसे बेचकर एक छोटा सा घर ले लिया और बचे हुए पैसों को कार में जाया कर दिया, जिसकी कीमत कभी बढ़ेगी नहीं, बल्कि वह पैसे बर्बाद समझिए। आपने यह सब करने से पहले एक बार भी हमसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा? अब हम लोग कभी आएंगे तो कहाँ रहेंगे? और आपने फालतू में इतने पैसे जाया कर दिए जो भविष्य में शायद हमारे काम आते। अब उस 2 कमरों के मकान को बेचकर हमें मिलेगा भी क्या? क्यों बेवजह पैसे खर्च कर रहे हो? इस उम्र में कहाँ गाड़ी का शौक चढ़ा है आपको? क्या यह शोभा देता है? बेटा, तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश में बहुत पैसा खर्च कर दिया, पर माफ़ करना, उसका तो कोई रिटर्न भी नहीं है। पर चिंता मत करो, वह हम तुमसे मांग नहीं रहे हैं। रही बात इस उम्र में नए शौक की, तो शौक तो पहले से ही था, पर हर बार हम अपनी इच्छाओं को दबा दिया करते थे, क्योंकि पहले हमें तुम नज़र आते थे। और आखिरी और ज़रूरी बात, यह हमारी ज़िंदगी है, हमें चैन से जीने दो। बहुत इच्छाएं मार ली अब तक, अब वक्त है तो उसे जीने दो। और हाँ, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग यहाँ आओगे तो कहाँ रहोगे। तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। और हाँ, इस छोटे से घर को बेचकर तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, तो मैंने उसका भी इंतज़ाम कर रखा है। हम दोनों के बाद इस घर को बेचकर सारा पैसा एक अनाथ आश्रम के ट्रस्ट में चला जाएगा। और हम लोगों ने अपने अंतिम संस्कार के लिए भी अपना इंतज़ाम करवा लिया है और अंतिम संस्कार करने वाली एक संस्था में अपने अंतिम संस्कार के लिए पैसे भी जमा करवा दिए हैं। सारा इंतज़ाम और संस्था कर लेगी, तुम लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। दोनों बेटों की उसके आगे कुछ कहने की हिम्मत भी ना हुई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी?